हेलो स्टूडेंट, आज आपको कमेंट्स वाला क्वेश्चन बताते हैं। पेज नंबर आपका 225 है। क्वेश्चन नंबर 4.15 है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आते, ठीक, लेकिन आप कमेंट्स के द्वारा कई बार पूछ चुके हो, तो इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक। गैस प्रावस्था में इस ताप पर N2O5 के अपघटन की क्रिया लिखी है। नीचे आंकड़े दिए हैं। ये समय, ये इसकी सांद्रता है। 10⁻⁻² सभी में होगा, गुणे में ऊपर लिख दिया गया, ठीक। ये N2O5 की सांद्रता दी है कि प्रारंभिक सांद्रता इतनी, इतने समय बाद इतनी रह गई, इतने समय बाद इतनी रह गई, इतने समय बाद इतनी रह गई, ऐसे ही दी है सांद्रताएं, ठीक। पूछ रहा है N2O5 और T के मध्य ग्राफ बनाइए। इनके मध्य मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक। फिर कहा अभी मिटा देंगे क्योंकि आ नहीं पाएगा पूरा बोर्ड में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये लिख दिया हमने, मिटा देंगे। N2O5 के लिए N2O5 और T, तो इनके मध्य हम ग्राफ बनाएंगे भी, ठीक। इनके और इनके मध्य क्या बनाएंगे? ग्राफ। फिर इसके बाद क्या है? अपक्रिया के अर्धायु की गणना करो। ग्राफ से ही हम अर्धायु की गणना कर लेंगे। फिर log N2O5, अब इसका log लेंगे, इसकी टेबल अलग बनानी पड़ेगी log की। log N2O5 और T के मध्य ग्राफ बनाएंगे। फिर अपक्रिया के लिए वेग नियम क्या होगा? वेग नियम बनाएंगे। उसी से वेग स्थिरांक की गणना करेंगे, या उसकी ढाल से वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हो। और फिर K की सहायता से अर्ध आयु की गणना करेंगे, उसकी सहायता से अर्ध गणना करेंगे और सेकंड नंबर से इसकी तुलना करा देंगे। तो पहला पॉइंट आपका प्रूव करने जा रहे हैं कि इनके मध्यम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक। बोर्ड पर जो ग्राफ होगा उसी से आप फिर ग्राफ बनाएंगे। रफ कॉपी पर नहीं, ग्राफ का एक पेज लीजिए, तभी क्लियर होगा, क्योंकि तो उसी से निकल पाएगा बिल्कुल ठीक ठीक। तो आप जो है ग्राफ पेपर पर इस क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि उस दिन कॉपी देखी थी एक लोग, उसमें ग्राफ नहीं बना हुआ है, ग्राफ वाला क्वेश्चन बनाया था, तो समझ लो भैया आपको समझ नहीं आएगा। अगर ग्राफ कॉपी पर नहीं बनाते हो, बिल्कुल क्लियर ये नहीं होगा कि मान कैसे निकले, इसलिए आपको ग्राफ पेज पर बनाना, ठीक। देखिए अब ग्राफ बनाते हैं हम N2O5 तथा T के मध्य ग्राफ। देखिए N2O5 इधर लेते हैं, ये पूरा लेंगे 10⁻⁻² और मल्टीप्लाई N2O5 की सांद्रता, ये मोल प्रति लीटर में, ठीक। N2O5 इधर ले लीजिए। यहाँ समय T, समय आपका सेकंड में है, ठीक। समय T ले लेंगे, ठीक, इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या है, ये 400 800 है, तो यहाँ पर जो हमारा x अक्ष होगा उस पर एक बड़ा कॉलम या 1 सेंटीमीटर बराबर 400 सेकंड के लेंगे हम, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आपको एक बड़ा कॉलम बराबर हम लिखेंगे 400 के। ग्राफ पर बनाओगे तभी क्लियर होगा, ग्राफ पर नहीं बनाओगे नहीं सुनना है, कॉपी पर बनाओगे कुछ नहीं सुनना है। 400 800 1200, तो ध्यान रखना कि एक्स अक्ष पर एक बड़ा कॉलम बराबर आपके कितने हैं? 400 सेकंड के, ठीक। इसको हम बना रहे हैं, इसको गौर से ध्यान दीजिए, ठीक। अब इधर सांद्रता क्या मान है, ठीक, इधर सांद्रता क्या मान है? 1.6 1.3, ये ऐसा, ठीक। 0.3 सबसे छोटा है। यहाँ पर एक बड़ा कॉलम मान लें बराबर 0.10 चाहे मान लीजिए, तो ध्यान रखना कि ऊपर आपके 17 कॉलम होने चाहिए, ठीक। ऐसा करते हैं 0.20 के मान लें, 0.20 0.40, एक बड़ा कॉलम बराबर 0.20 और 10⁻⁻² तो है, वो तो कॉमन है सभी में। 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80, ठीक। चाहो तो पैमाना लिख देंगे, x
अक्ष पर एक बड़ा कॉलम या 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 400 सेकंड के ठीक पैमाना है, और y अक्ष पर एक बड़ा कॉलम या 1 सेंटीमीटर बराबर 20 10⁻²। ठीक, ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ये एक बड़ा कॉलम 400 800 ऐसे आपका चलता रहेगा, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम ऐसे, और यहाँ पर 0.20 0.40 0.60 0.80 और इसमें जुड़ते जाएंगे तो इतना आपका बढ़ता रहेगा। ठीक, अब आपको बनाना है ग्राफ। जीरो वाला कितना है? 1.63, ये आपका जीरो है, और इधर सांद्रता कितनी? 1.63, जीरो वाला आपका। ठीक, तो 1.63 आपका कहां पर आएगा? 1.63 यहां पर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस 63 आप कैसे लेंगे भाई? एक पूरा टोटल कॉलम आपका जो है ये, और इसके ऊपर ये, इसके जो बीच का कॉलम होगा 5वें नंबर का, वो 70 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 70 और ये क्या है? 3 है कि नहीं? तो यहां पर क्या आएगा कि एक छोटा कॉलम ले लोगे तो 2 आ जाएगा, और दो छोटे कॉलम ले लोगे तो 4 आ जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में यहां पर ले लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बीच में आपके होते हैं कितने कॉलम? 10 छोटे कॉलम, और 10 कॉलम बराबर आपका इतने कहना है। ठीक, तो 1 कॉलम बराबर क्या आएगा? 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.02 क्या आएगा? ठीक, और हम 6 तक पहुंच गए, हमको लाना है 0.03, तो एक छोटा कॉलम इतना और दो छोटे कॉलम 4 के, तो 1 और 2 के बीच में ले लेंगे। ठीक, 1 और 2 के बीच में यहां पर बिंदु लेंगे। ध्यान रखना आप लोग भाई, 10 आपके छोटे कॉलम है, वो 0.20 के बराबर है, 1 कॉलम 0.20 के बराबर है, अपान में 10 से भाग कर दे तो 0.02 के बराबर है एक छोटा कॉलम, और दो छोटे कॉलम तो 2 से गुणा कर दो इतने के बराबर है, और हमको लेना है यहाँ पर 3 भाई जी। देखो ये तो ले चुके 1.6 तो ले चुके हैं, अब 0.3 लेना है, और 0.2 अब आपका मिल जा रहा, 0.4 मिल जा रहा, तो 1 और 2 कॉलम के बीच में अगर ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां पर बिंदु आपका ले लिया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, आपने एक ही बिंदु ले लिया। ध्यान रखना आप लोग, ध्यान रखना भैया, ये एक छोटा कॉलम और एक बड़ा कॉलम कितने के बराबर है। अब अगला क्या? 400 वाला है, ये 400 है, 400 में क्या है? 1.36, 400 में क्या है? 1.36, तो ये 400 ले लिया, 1.36 कैसे लेंगे? देखो ये आपका 20 है, ये 40, और इसके बीच में ले लेंगे 5 वाला, तो क्या रहेगा? 30। सभी लोग समझ लीजिएगा इसको भाई, इसके 1.20 और 1.40 के बीच में हमारा ये अंक है, तो आप क्या करेंगे? बीच में लेंगे तो क्या रहेगा? बीच में आपका नाम तो 5 कॉलम पर जाएंगे यहां पर, तो आ जाएगा 1.30 आ जाएगा। अब लेना 6, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब एक छोटा कॉलम आपने पढ़ लिया था 0.02 के बराबर है, तो हम 3 छोटे कॉलम बढ़ेंगे तभी तो हमारा 0.06 आएगा। बोलो, तो यहां पर क्या करेंगे कि 5 के ऊपर आप 3 कॉलम और जाएंगे तो 0.8 पर, 8वें कॉलम पर ये बिंदु मिलेगा हमें। ठीक, या इस तरीके से समझ लीजिए आप लोग कि 1.36 पहुंचना है, 1.2 पर पहुंचे, हमको इतना और पहुंचना है। ठीक, और एक छोटा कॉलम भाई आपके इसमें 10 छोटे कॉलम होते हैं, 10 छोटे कॉलम इसके बराबर है, तो एक छोटा कॉलम इसके बराबर था, तो एक छोटा कॉलम इसके बराबर, तो 8 छोटे कॉलम लोगे तभी तो 16 आएगा। बोलो, तो इसीलिए यहां पर जो है इसके ऊपर 8 छोटे कॉलम तक गिनेंगे, वो वाला बिंदु आएगा, और 400 यहां पहुंचेगा, तो यहां पर हमारा बिंदु एक ये मिल गया। ठीक, एक बिंदु ये मिला, दूसरा बिंदु ये मिल गया, ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
ध्यान दीजिए, एक बिंदु आपका ये मिला है और एक बिंदु ये मिला था, ठीक। अगला क्या है, पॉइंट 1.14 800 वाला है 1.14। तो देखो 1.0 मिल गया, अब 0.14 और जाना है, तो एक छोटा कॉलम इसके बराबर, तो 7 कॉलम लेंगे तभी तो 14 आएगा। तो यहां पर ऊपर छोटे इसके 7 कॉलम गिन लेंगे और वो 8 पर जाएगा ऐसे, तो ये बिंदु आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले बिंदु ढूंढ लेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे, इस पर क्लियर नहीं ग्राफ बनेगा जब तक आपने ग्राफ कॉपी नहीं होगी, ठीक, या ग्राफ पेज पर बनाइए आप लोग। उसके बाद क्या आपका है, ये 1200 है, 1200 जाएंगे, ये लेना है 93, तो ये क्या है 80 और 93 के लिए हमें 13 और जाना पड़ेगा, और एक कॉलम इसके बराबर, तो 6 कॉलम ले लेंगे, तो 6 कॉलम जब लोगे तो आएगा आपका 12 और 7 कॉलम लोगे तो आएगा 40, 0.12 या 0.14 और 0.13 लेना है, तो इसके बीच का ले लें। तो आप 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में जाएंगे, यहां पर ये वाला 6 और 7 के बीच में आएंगे यहां पर, तो 6.5 कॉलम पर समझ लो पहुंचेंगे, ठीक। बात सबको क्लियर हो रही है इसके बाद। और ये कितना था 1200, तो आपके 1200 पर ये बिंदु मिल गया, ये वाला बिंदु ऐसे और ये बिंदु ऐसे, ठीक। अभी आपका ग्राफ बन रहा है, आपको दिखा देंगे, ठीक, इस तरीके से ये बिंदु आपको मिले हैं। अगला क्या है 0.78, ये 0.60 हो गया और यहां से 18 निकल आया 0.18 और 1 कॉलम बराबर इतने के छोटा कॉलम, तो यहां पर 9 कॉलम आपको ऊपर बढ़ना पड़ेगा, तो 18 आएगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप 9 कॉलम छोटे वाले देखेंगे, वो बिंदु मिल गया और आपका ये कितना है 1600, ये वाला बिंदु इधर मिल गया, ठीक। ये ग्राफ इधर ऐसे मिला देंगे। बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं, बिल्कुल फिक्स आएगा अगर आप ग्राफ पर बनाते हो तो, और नहीं तो आप क्या यूपी बोर्ड में अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, आपको ना तैयार करना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं उनके यहाँ आ सकता है, तो इसे आपको बनाना है, ठीक, सीखना भी है, जो सीखना चाहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला 2000 वाला आपका है 6, तो 6 से ऊपर जाएगा और कितना 04, तो आपको 2 कॉलम पढ़ने पड़ेंगे भाई, आपका 64 है ना, तो 64 में क्या आएगा 60 मिल गया, अब 0.04 चाहिए तो 2 कॉलम ले लेके मिल जाएगा, तो यहां पर बिंदु आएगा और आपका 2000 यहां पर है, तो ये बिंदु आपका यहां पर जाएगा, ठीक। अगला बिंदु देख लीजिएगा 53 है, 53, तो 53 में आप 40 हटा दीजिए तो 0.13 मिल गया, तो 0.13 कैसे मिलेगा, 0.13 कैसे ढूंढने मिलेगा आपको, ये देखिए कि एक छोटा कॉलम बराबर 0.20 गया है, तो 6 कॉलम आपके कितने होंगे 0.12 के, 7 कॉलम कितने होंगे 0.14 के, तो इसके बीच का मिलेगा कि नहीं, तो आप इसके ऊपर चले जाएंगे 6 7 के बीच में यहां वाला पॉइंट मिल जाएगा भाई, छठा कॉलम होगा छोटा, 7वां कॉलम होगा, इसके बीच में लाइन पर देखेंगे बिंदु ऐसे, और ये आपका इतना, ये बिंदु इस यहां पर मिल जाएगा, ठीक, लाइन के बीच में 6 और 7 लाइन के बीच में आप पट्टी रख लेंगे, सीधा कर देंगे और यहां से भी सीधे कर देंगे, ऐसे बिंदु मिल जाएगा, ठीक। लाइन आपकी लंबवत होती, दिक्कत नहीं होगी बिंदु ढूंढने में। अब क्या ये वाला आपका क्या है 4 3, तो 4 तो मिल गया, 0.3 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम बराबर आपके कितने हैं 0.2 के, 0.02 के, और 2 कॉलम 0.24 के, तो इसके बीच का कॉलम ले लें हम, तो 4 के ऊपर क्या करेंगे हम
1 कॉलम 2 कॉलम, उसके बीच का पॉइंट ले लेंगे, उसके बीच में बिंदु लेंगे और यहां पर बिंदु लेंगे, ऐसे इधर मिला देंगे, देख लेंगे कहां पर है, ठीक मिल जाएगा आपका बिंदु। अगला आपका 3 2 0 0, ये आपका क्या है, 2 0 से बड़ा है, बच गया इतना। इसके लिए क्या करेंगे, एक कॉलम बराबर 0.02 के है तो 7 कॉलम कितने होंगे 0.14 के, 8 कॉलम कितने होंगे 0.16 के, और हमें लाना 15 तो 7 8 के बीच का लेंगे। तो इसके ऊपर जाएंगे 7 और 8 के बीच में, भाई इसमें 10 कॉलम होते हैं तो 7 8 के बीच में लेंगे, ठीक। ये आपके बिंदु प्राप्त हो गए, ठीक। इस तरीके से आपको ग्राफ प्राप्त हो गया। बात सबको सुना रहे कि नहीं? इस तरीके से आपका एक ग्राफ बन गया, ये आपका पहला पॉइंट पूरा हो गया, ठीक। ग्राफ आप बनाएंगे, कैसे बताया वो आप लोग ध्यान रखो किस तरीके से हमने बनाया है। भाई टोटल आपका एक बड़ा कॉलम बराबर, एक बड़ा कॉलम या 1 सेंटीमीटर बराबर, बड़ा कॉलम बराबर आपका 0.20 के था, तो एक छोटा कॉलम क्या आएगा 10 से डिवाइड कर देंगे, आपका आएगा 0.02 और इसकी सहायता से ढूंढ लिया करेंगे, ठीक है, कि दशमलव के इधर वाला अंक हम ढूंढ लेंगे, ठीक, ये वाला आसानी से। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक। सेकंड नंबर अर्धआयु काल पूछ रहा है, तो अर्धआयु काल के लिए क्या करेंगे, प्रारंभिक सांद्रता है, पहले लिखेंगे हम N2O5 का प्रारंभिक सांद्रण या प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 1.63 और 10⁻⁻² भी तो लिखा है, ये मोल प्रति लीटर इसकी प्रारंभिक सांद्रता है। अब अर्धआयु काल क्या होता है कि आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, आधी शेष रह जाए, ठीक। तो N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग कितना बचेगा, ठीक। तो इसका आधा कर देंगे, आएगा 0.815 10⁻⁻², या लिख सकते हो इसको, सही है यही रहने दो, ये मोल प्रति लीटर है। अब ग्राफ की सहायता से हम अर्धआयु काल निकालेंगे, मतलब इतनी सांद्रता में कितना समय लगेगा, वही कहलाएगा अर्धआयु। तो ग्राफ वाली कॉपी पर देखेंगे, आप अगर रजिस्टर पर ग्राफ बना रहे हो तो नहीं समझ आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। ग्राफ वाली कॉपी पर 0.815 इसमें ढूंढना है, 10⁻⁻² तो है, 0.815 ये 0.8 है और 0.815 को 0.82 लिख सकते हो लगभग में, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो हमारा एक कॉलम है, एक छोटा कॉलम वो 0.20 के बराबर है और 0.80 में पॉइंट अगर हम जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 0.82। तो इसके ऊपर आप एक कॉलम ले लेंगे बस, क्योंकि लगभग इतने के बराबर है ये, ठीक। तो 0.82 आप ये वाला ले लेंगे और बिल्कुल आप सीधी लाइन, जानते हो ग्राफ में सीधी लाइनें खींची होती है, वो आप यहां पर ले जाएंगे, ठीक। आप इसको यहां पर ऐसे ले जाएंगे इस तरीके से, ठीक, ऐसे लाइन, और फिर यहां से जहां पर कटेगा उससे आपकी लाइनें सब लंबवत होती हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे लाइन खींच देंगे, ठीक। बात सबको सुना रहे नहीं? और जितना यहां पर समय आएगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक, वही कराएगा अर्धआयु काल। अब हमारी इसमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे, देखिए ये आपका 1200 है, ये आपका 1600 है, इसके बीच में 10 कॉलम है। अगर ये बिंदु
बीचों बीच में आ रहा, पांचवें कॉलम पर आ रहा, तो 1400 सेकेंड लग रहा, नहीं समझे, 1400 सेकेंड। अगर उधर है तो ध्यान दीजिएगा, आपका एक बड़ा कॉलम बराबर भैया आपका है 400 के, तो एक छोटा कॉलम किसके बराबर आएगा 40 के, क्योंकि एक बड़े कॉलम में 10 छोटे कॉलम होते हैं, तो 10 से भाग करना पड़ेगा तो 40 के। तो ध्यान दीजिए, अगर ये वाला बिंदु बिल्कुल बीचों बीच में अर्थात 5 नंबर पर आ रहा है तो आपका 1400 सेकंड है। अगर 6 पर आ रहा है तो 40 सेकंड और जोड़ दो, 1440 सेकंड है। इसके अगर बीच में आ रहा हो तो 20 हो जाएगा। मान लो अगर 7 पर आ रहा तो 40 और जोड़ दीजिए, ठीक। तो लगभग आपका ये आ जाएगा, ये वाला बिंदु आपका मिलेगा 1400 सेकंड पर या 1440 सेकंड पर, ठीक। इस बुक में लिखा है 1440 सेकंड, किसी में 1400, इसमें 1420 दे रहा है, 1400 सेकंड दे रहा है, लेकिन अदर बुकों में 1440 सेकंड भी दे रहा है, ठीक। तो ये पॉइंट आपका 1400 सेकंड 1440 सेकंड पर आएगा, या हो सकता है 1400 पर आया, आप चेक कर लेना, ठीक। वही समय हो गया। तो ये हो गया अर्धायु काल। अर्ध आयु काल बराबर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1440 सेकेंड। अर्धायु काल आपका आ जाएगा 1440 सेकेंड आ जाएगा, ठीक। बात सबको इतनी क्लियर हो गई। तो इस तरीके से इसके दो पार्ट हो गए, ठीक। देखिए अब इनके लिए भी ये ग्राफ बनेगा, तो इसके लिए आपको नई टेबल बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि समय तो टी है आपका, इसके लिए आपको नई टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक। समय तो हमने टी लिख दिया इधर आपका, ये समय आपका टी सेकंड है। 0, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, यह आपका 3200, यह आपका समय हो गया, ठीक। और इसका हम लॉग निकालेंगे, लॉग एक्टिव मास ऑफ N2O5, इनका सबका लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक। लॉग कैसे निकलेगा वो देखो रफ कॉपी पर करेंगे हम। आपको लॉग का मान सबके लिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी ग्राफ बनेगा, ठीक। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मान, ध्यान दीजिए आप लोग, लॉग 1.63 और 10 की पावर -2 है, ठीक। इसका लॉग निकालेंगे। तो जानते हो भैया, लॉग 1.63 प्लस लॉग 10 की पावर -2 जो आ जाएगा लॉग 1.63 -2 लॉग 10, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम इनके सबके मान कैसे निकालेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। लॉग 10 का मान कौन होता है तो 2 आ जाएगा। इसका कैसे देखेंगे, इसको आप मानक रूप में लिखोगे तो 10 की पावर 0 आएगा, 0 पूर्णांश कहलाएगा, 0 पूर्णांश हो गया। आप पूर्णांश देखेंगे, दशमलव की उपेक्षा कर देंगे और 16 का 3 कॉलम देखेंगे। 16 का 3 कॉलम देखोगे आपका रहेगा 2122 और इसको घटा दीजिए, माइनस में आएगा, तो माइनस में आ जाएगा आपका दशमलव के 2 अंक भैया लिखेंगे, तो इसमें इतना आया, तो ये घटाएंगे वाला एक अंक बढ़ जाएगा, 9 हो गया, ठीक। ऐसे आगे 4 आप इसका निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे 36, यहां पर 36, यहां पर भी भैया 36,
यहां पर आपका 3 6, ये तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक, ये वही रहेगा आपका मान। ये क्वेश्चन जो रहेगा पूर्णांश भी वही रहेगा। अब पूर्णांश देखेंगे 13 का 6 कॉलम, 13 का 6 कॉलम देखेंगे, आपका आएगा 1335। आप 2 से घटा दीजिएगा, 5 6 6 और आपका 8.1, तो आ गया 1.87 कर दीजिए, क्योंकि ये घटाएंगे बढ़ जाएगा, ठीक। ऐसे करके आप सभी लाभ के मान निकालेंगे, ठीक, और इस प्रकार आपकी टेबल बन जाएगी। उसके बाद देखिए आप लोग अगले वाले का कैसे निकालेंगे। वन 1.14, तो इसका तो भैया हो गया 2 और इसका पूर्णांश हो गया 0, और अपूर्णांश क्या है, दशमलव की उपेक्षा 11 का 4 कॉलम, 11 का 4 कॉलम आपका है 0 5 6 9। आप 2 से घटा दीजिए, इसको 2 से घटाएंगे तो आ जाएगा -1.94 रहेगा, क्योंकि 5 से छोटा अंक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब आपका नंबर है, इसका कैसे निकालेंगे, 0.93 का, और 10 की पावर -2 है, क्या आएगा, log 0.93 प्लस log 10 की पावर -2, ये हो जाएगा, इसका मान निकाल दीजिए, ये -2 इधर हो जाएगा, log 10 का मान 1 होगा। इसका मान कैसे निकालेंगे, इतने लाख का मान कैसे निकलेगा कि 0.93 इसको मानक रूप में 9.3 10 की पावर -1, तो -1 क्या हुआ, पूर्णांश हो गया। पूर्णांश ऐसे लिखेंगे -1, क्योंकि अपूर्णांश कभी माइनस में नहीं होता, ठीक। और अपूर्णांश कैसे देखेंगे, दशमलव की उपेक्षा 93 का 0 का 93 का 0 का हम देखेंगे तो आएगा आपका 9685। ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 3 आ गया, और इसको घटा लेंगे माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो जैसे इसका निकाला वैसे इनके सबके मान निकालकर यहां पर लिख देंगे, ठीक। सीधे इसका निकाला भाई, अलग कर दिया -2 पहले आ जाएगा, और log 10 का मान होता -2 हो गया। इसका निकाल लेंगे, इसमें जानते हो पूर्णांश मानक रूप में लिखेंगे, पूर्णांश -1 आएगा, -1 इस तरीके से लिखेंगे। अपूर्णांश 93 का 0 का लग, उसका मान आपका ये आएगा -1 -2 -3 लिख दिया, और -3 से घटा देंगे, माइनस का आ गया 2.0315, ये मान आपका आ गया, ये वाले घटा देंगे, 2 अंकों तक लिखेंगे बस। इस प्रकार आप इनके भी मान निकालकर यहां पर लिख देंगे, ठीक। तो अब आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ठीक। तो देख लीजिए यहां पर ग्राफ बना रहे हैं, इधर ग्राफ बनाते हैं, इसके क्वेश्चन फिर उधर कर देंगे, ठीक। इधर नहीं आ पाएगा आपका, तो यहां पर लिख लेंगे हम log एक्टिव मास ऑफ N2O5, और यहां लिखेंगे समय सेकंड में, समय उसी प्रकार मान लेंगे 0 400 800
1200, 1600, 2000। ठीक, इस तरीके से आप 4 करके बढ़ाते जाएंगे। इधर आप ध्यान दीजिए, सबसे छोटा अंक आपका कौन सा, यही। इसमें क्या मान लेंगे यहां पर, कि y पर क्या मान लें, इनके मान बनना है। इसमें मान लेते हैं कि y अक्ष पर एक, x अक्ष पर तो आपका एक बड़ा कॉलम हो गया कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 400 सेकंड के, और y अक्ष पर देखेंगे क्या आएगा, तो y अक्ष पर मान लेंगे हम, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, तो y अक्ष पर जो मानेंगे वो हम मान लेंगे 0.10, ठीक, क्योंकि जैसे ये लगभग आपका 0.8 के बराबर है, 0.9 के ऐसे, ठीक, तो एक को बढ़ रहा था 10 करके। तो थोड़ा भैया इसमें ध्यान दीजिए, आप लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो ये आपका x अक्ष, ये आपका y और ये y माइनस, तो ये y माइनस है, ठीक, ध्यान दीजिए आप लोग, और ये x अक्ष है, तो यहां पर अगर बना ले तो भी तो x अक्ष होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भाई x है, ये आपका y है, इधर x डैश है, इधर y डैश है, तो इधर आपका क्या चलेगा, माइनस। तो जब माइनस लेंगे तो 0 यहां आएगा, और माइनस आपका -1.80 ऐसे आएगा। इसके बीच में इतने कॉलम छूट गए बहुत से, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, यहां पर कॉलम ऊपर की छूट गए, उसके बाद बढ़ाएंगे 0.90 आएगा, -0.200 आएगा, ऐसा बनेगा कि नहीं। और x अक्ष आपका ये है, और यहां पर अगर खींच दे तो भी तो x अक्ष रहेगा, तो उसी प्रकार यहां बनेगा, ठीक। यहां पर हम सबसे ऊपर ले लेते हैं -1.80, ठीक। ध्यान दीजिए, अगर y प्लस वाला था तो ऊपर क्यों जाता, कि छोटा अंक यहां, बड़ा अंक यहां, ऐसे, ठीक, ऐसे यहां से स्टार्ट होगा, ठीक, इस तरीके से नीचे की ओर। अब आ जाएगा आपका एक कॉलम है ना, एक कॉलम नीचे ले लीजिए इतना, अगला कॉलम में ध्यान रखना उतने ऊपर से लेना है कि यहां पर जो नीचे वाला आएगा वो -250 के, या तो यहां से लिखना शुरू करो भाई, इसके नियरेस्ट है -2.50 के नियरेस्ट है, या 40 कर लो, क्योंकि 6 आपका इसके बीच में मिल जाएगा, सही रहेगा, 40 कर लें। ये 0 ना लिखिए, ठीक, बात सबको सुना है कि नहीं। वो तो आपका x अक्ष ऊपर था, तो नीचे बना दिया हमने ग्राफ बनाने के लिए से, क्योंकि 6 लेना पड़ेगा, तो इसके नीचे चले आएंगे, 6 मिल जाएगा। फिर क्या आएगा, -2.30, आगे क्या आएगा, -2.20, -2.10, -1.90 और -1.80, ठीक, छोटे छोटे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से छोटा ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा कि ये इसमें नीचे से क्यों स्टार्टिंग हुई, या ऊपर यहां पर माइनस को छोड़कर छोटा अंक लिखा गया है, क्योंकि x ये माइनस अक्ष है ना, इसीलिए। अब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे, तो बताओ क्या है, 0 वाला कितना है, 1.69, तो 1.69 क्या होगा, इसके थोड़ा सा ऊपर। कैसे, देखिए कि भाई एक बड़ा कॉलम
अर्थात 10 छोटे कॉलम बराबर है 0.10 के, और एक छोटा कॉलम क्या आएगा, इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 क्या जाएगा। और हमको लेना है, ध्यान दीजिए नीचे की ओर आएगा थोड़ा, हमको लेना है 1.80 से लेना है 1.79। तो क्या करते हैं, एक कॉलम ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि 79 है, नीचे 81 हो जाएगा, ऊपर क्या हुआ 79। तो जहां पर लिखा होगा उससे ऊपर एक छोटा सा कॉलम लेंगे, छोटा वाला कॉलम वहां पर देंगे। और ये क्या आपका 0 था, तो समझ लो 0 जो ऊपर था आपका, ठीक, ध्यान है ना 0। तो ये वाला बिंदु ले लिया आपका, यहीं पर मिल गया, यहीं से स्टार्टिंग होगी। अगला 400 वाला है, ये 400 है, कितने पर है, -1.87। 87 कहां आएगा आपका, जब तो भैया एक छोटा कॉलम 0.01 के बराबर है, तो 7 छोटे कॉलम आएंगे यहां पर नीचे, भाई 81, 82, 83, 84, 85, आपका 87 है ना, तो 7 कॉलम पर आएंगे यहां पर, और 400 वाला ये कॉलम, ठीक है। इसीलिए ग्राफ कायदे से बनाइए, एक बड़ा कॉलम 400 के, दो 800 के हो गए, ऐसे 400 बढ़ता रहेगा। बड़ा ग्राफ बनाना हो तो 2 सेंटीमीटर और 400 के लेते, 2 बड़े कॉलम छोटों के 400 के आएगा, तो एक छोटा कॉलम 200 के होगा, ठीक। और बड़ा बनाना हो तो ध्यान रखिएगा कि एक बड़ा कॉलम बराबर 100 के लीजिए, तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, ऐसे ऊपर भी बढ़ा सकते हो, ठीक। जरूरी होती कि ये इंक्रीज में लिखे हो, ग्राफ आप बनाना आपको है। अगला देखिए 800 वाला है, 800 वाला क्या है 1.94, तो 9 है और 4 कॉलम और बढ़ाएंगे, ये आपका 800 वाला बन जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यूपी बोर्ड में आज तक ऐसे सवाल आपके नहीं आए हैं, तो जो नहीं सीख पा रहे हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जब आप कॉलेज आओगे तब सीख जाओगे। आपके यहाँ नहीं आना है, लेकिन आप लोग पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। आपका ये क्या है 1200 क्या आएगा -2.03, तो 03 के लिए आपको 3 कॉलम नीचे आना पड़ेगा, ठीक, यहां पर, और 1200 आपका ये बिंदु मिल गया। अगला आपका क्या है 16 के लिए 11 है, तो 1 के बाद एक नीचे कॉलम और आएंगे, तो आपका 16 वाला बिंदु मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद 2000 वाला 19 है, तो इसके ऊपर एक अंक आएंगे, 9 मिल जाएगा, भाई 1, 11, 12, 13, यहां पर 19 आएगा, 19, ये वाला बिंदु यहां मिल जाएगा। ये वाला आपका कितना है 28, तो 28 के लिए क्या करेंगे, ऊपर से 8 कॉलम मिलेंगे, ठीक, तो 20 ना, 28 के लिए 8 कॉलम, उसके बाद 37 के लिए 7वां कॉलम आएंगे, 7वां कॉलम, उसके बाद 46 के लिए नीचे 6 कॉलम आएंगे नीचे, ठीक, 6 कॉलम आएंगे, ये आपको मिल जाएगा। और ये फ्री हैंड, पटरी से नहीं खींचते हैं, फ्री हैंड द्वारा ऐसे खींच देते हैं, ग्राफ बन गया आपका, ठीक। बात से पूछना है कि नहीं, इस प्रकार ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। और इस बिंदु का अगर नाम मान लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि -2.46, और आपका कितना है, सॉरी एक्स अक्ष वाला पहले लिखा जाएगा, एक्स अक्ष वाला पॉइंट ये है, और -2.46 है, ठीक, ये एक्स अक्ष वाला बिंदु हो गया, ये वाई अक्ष का होगा। और उसके ऊपर ये वाला अगर लिखना चाहो तो इसका बिंदु क्या आएगा, इसका बिंदु आएगा आपका आएगा 0 वाई अक्ष वाला 0 ना, आप एक्स अक्ष वाला आपका 0 है, और वाई वाला -1.79, ये बिंदु
क्योंकि अभी हम निकाल लेंगे ढाल, इसी की सहायता से ढाल, इस रेखा के बिंदु ले लेंगे और इससे ढाल निकाल लेंगे। ठीक, तो ये ग्राफ आपको समझ आएगा नहीं कि किस तरीके से हमने भैया ग्राफ बनाया है। लाग इसका और टी का, इसके मध्य हमने ग्राफ खींच लिया। ठीक, अब आपको चौथा पॉइंट करना है इसका। चौथे पॉइंट में देखेंगे क्या है। तो अब क्रिया के लिए चौथा पॉइंट है वेग नियम निकालना है। तो देख लीजिए ये एक सरल रेखा में है कि जो हमारा ग्राफ है वो सरल रेखा में है, इसीलिए प्रथम कोड की क्रिया थी, क्योंकि इसमें अब क्रिया की जो दर है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करेगी कि समय भी परिवर्तित हो रहा है, सांद्रता भी परिवर्तित हो रही थी। तो यहां पर लिखेंगे हम log एक्टिव मास ऑफ N25 व T के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में है। इस कारण यह प्रथम कोड की क्रिया है। प्रथम कोड की क्रिया में विलक्षण पढ़े थे, ठीक, वहां पर देखिए आप लोग। और वेग नियम क्या आएगा फिर, R बराबर के एक्टिव मास ऑफ N25 की पावर 1 रहेगी। ठीक, ये इसका वेग नियम हो गया। ये कौन नियम है, वेग नियम। अब कह रहा वेग स्थिरांक की गणना करो। वेग स्थिरांक की गणना कैसे करेंगे, आप पहले रेखा की ढाल निकालेंगे। ढाल कैसे निकलेगी, आप लोग पूर्णता बराबर पढ़ते होंगे सूत्र कि y2 माइनस y1, नीचे पढ़ते होंगे x2 माइनस x1। ठीक, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, या क्या हुआ x2, ये हो गया y2। अगर एक ग्राफ बनाने में दिक्कत हो तो आप ऐसे बना सकते हो कि x अक्षीय ले लीजिए और y वाला डैश इधर ले लीजिए, आप ऐसे भी ग्राफ बना सकते हो। ठीक, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप यहां पर ले लेना 0, 400, 800 और आपका ये चल रहा है ऐसे माइनस, कि माइनस आपका जहां से स्टार्ट हुआ इतने नीचे कॉलम छोड़ देना, 0.1 के बराबर माना ना, 0.10, 0.81 यहां पर ऐसे आएगा, ऐसे नीचे बढ़ता आएगा। चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ठीक, बस हम ये लाइन आपके नीचे ले आए, बस बात सबको सुना रहे कि नहीं भाई। जैसे जैसे इधर समय बढ़ रहा है और ये सांद्रता भी इसी प्रकार आपकी जो है सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, ध्यान रखना आप लोग कि किस तरीके से बनाएंगे, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो इसको ऊपर ले जा सकते हो, बना सकते हो। तो ये प्रवणता वाला सूत्र पढ़ा, ढाल आपने y2 माइनस y1, नीचे क्या पढ़ा x2 माइनस x1। तो y2 क्या है, ध्यान दीजिए ये वाले बिंदु लिए हैं, बुक में आपके दूसरे बिंदु लिए होंगे, उससे मतलब नहीं है, हम ये वाले बिंदु ले रहे हैं। तो x1 y1 x2 y2, तो देख लीजिएगा, या इसको कर लीजिए x1 y1 और इसको कर लीजिए x2 y2, उसमें दिक्कत नहीं, कोई पहले लिखो, चाहे इसको x1 y1 मान लो चाहे इसको मान लो। ठीक, इसलिए लिख दिया क्योंकि जिससे हमारा ये है आपका नीचे 0 है, घटाने में दिक्कत नहीं, इसीलिए लिख दिया आपने, बस और कुछ नहीं। आप कोई पहले x1 y1 लिखो, x2 y2 कोई लिखिए। y2 कितना है, y2 आपका है माइनस, ये भी आपका माइनस 1.79। इस प्रकार आपकी रेखा की ढाल निकल आएगी। बुक में अलग तरीके से निकाला होगा, दूसरे बिंदु लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने दूसरे बिंदु लिए। ठीक, तो घटाने पर आपका माइनस इतना आ गया। अब चूंकि ढाल बराबर, भाई रेखा की जो ढाल पढ़ते हो, रेखा की ढाल वो क्या होती थी, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा होगा, माइनस के पॉइंट 2.303। तो ढाल बराबर आपने प्रथम कोड की क्रिया में पढ़ा है कि k माइनस 2.303। तो ये भी ढाल है और ये भी ढाल है, दोनों बराबर कर दीजिए, जिससे k का मान निकल आएगा, वही ये स्थिरांक होगा। तो दोनों बराबर कर देंगे 0.67 अपान और बराबर आ जाएगा k, यह आ जाएगा 2.303। आपको क्लियर हो रहा होगा, ध्यान दीजिए, बुक में उन्होंने दूसरे पॉइंट लिए, हमने दूसरे पॉइंट लिए। ठीक,
माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट, इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी 0.67 2.303 अपान आ जाएगा इतना, ठीक, ये आ गया के। इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर की तो आ जाएगा सेकंड इनवर्स, ये वेग स्थिरांक का मान निकल आएगा, ठीक। तो के बराबर आपका आ जाएगा 4.82 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। ये वाला अंक आपका चल जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपका लगभग 0.1 अंक आपका सही, बस ठीक। के बराबर ये वेग स्थिरांक का मान निकल आया। ये ध्यान रखना कैसे हमने प्रवणता निकाली, हमने दो बिंदु ले लिए और प्रवणता निकाल ली, ठीक। आप इसमें कोई दो बिंदु ले लेते प्रवणता निकाल लेते, कोई रेखा पर दो बिंदु ले लीजिए, आप प्रवणता निकाल लो, ढाल निकल आएगी, ठीक। हमने वाले लास्ट वाले बिंदु ले लिए, इससे दिक्कत नहीं हो रही, ठीक। भाई एक हमारा वाला बिंदु हो गया, दूसरा वाला बिंदु, वही तो इस पर दिया है, वो ले लिया, ढाल निकाल ली। ढाल बराबर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में ढाल बराबर ये पड़ा है, दोनों बराबर कर दिए, के का मान निकल आया। अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, कह रहा के की सहायता से अर्धायु काल ज्ञात कीजिए और उसकी तुलना सेकंड वाले अर्धायु काल से कीजिए, ठीक। अब आपका अगला पॉइंट आपका कौन सा है, 6वां नंबर होगा ना, 6 नंबर ना। तो आपने पढ़ा के बराबर 0.6932 अपान टी हाफ। अब निकालेंगे टी हाफ बराबर 0.6932 अपान आएगा के 0.6932, के का मान दिया है 4.82 10⁻⁴, ये निकालेंगे 0.6932 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4.82, यह आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करा देंगे आपका इतना आ जाएगा और इससे डिवाइड कर देंगे, टाइम आपका सेकंड में आ जाएगा, ठीक, सेकंड में। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1438.17, 1438 सेकंड आया, और ग्राफ से उधर निकाला था वो 1440 था, तो लगभग बराबर है, ठीक। बस तुलना करानी ना, तो हमने के की सहायता से अर्धायु काल निकाल लिया, और उधर आपका सेकंड वाले में अर्धायु काल कितना आया था, सेकंड में अर्धायु काल आपका 1440 सेकंड था, आपने निकाला होगा, ठीक। या 1400 में लगभग आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, लगभग दोनों बराबर है, ठीक। ध्यान लिख देंगे कि दोनों अर्धायु काल लगभग बराबर है। इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। आपके यहाँ भैया यूपी बोर्ड में कभी नहीं आना है, और सीबीएसई बोर्ड अगर आ सकता है तो इसके ज्यादा 2 पार्ट या 3 पार्ट पूछेंगे, 6 पार्ट नहीं, ठीक। देखा आपने, बहुत समय इसमें लगा क्वेश्चन।